सभी संतों को हरे कृष्ण बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। कल हमने भगवत गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के कुल 47 श्लोकों का अनुवाद क्रमशः आपको बताया था, बिल्कुल एक कथा की तरह। और आज हम दूसरे अध्याय सांख्य योग के कुल 72 श्लोकों का अनुवाद क्रमशः बताएंगे और इसे भी एक संवाद, एक कथा की तरह बताएंगे, जो सुनने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। आज भी मेरी तरफ से आप सभी को यही चैलेंज है कि अगर एक भी श्लोक का अनुवाद गड़बड़ हो तो आप जो बोलोगे वह मैं करूँगा। इसलिए आज तो मैंने स्क्रीनशॉट भी वीडियो में ऐड कर दिया आप सभी दर्शकों के लिए भी, ताकि आप पढ़ सकें और यह जान सके कि यह मन से नहीं मैंने कहा है, मैंने जो भी कहा वह शास्त्रों से बोला गया है। अब शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में रथ के मध्य खड़ा अर्जुन धर्म और अधर्म के बीच उलझा हुआ शोक और मोह से कर्तव्य की जटिलता से व्याकुल है। यहीं से प्रारंभ होता है गीता का सार, आत्मा का रहस्य और मोक्ष का द्वार खोलने वाला सांख्य योग। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना ही स्वर्ग को देने वाला है और ना ही कीर्ति को करने वाला ही है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तुझ में उचित नहीं जान पड़ती। हे परम तप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा? क्योंकि हे हरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय है। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न खाना भी कल्याणकारक समझता हूं। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूपी भोग को ही तो भोगूंगा। फिर अर्जुन आगे बोले, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारी आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याण कारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। क्योंकि भूमि में निष्कंठक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामित्व को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देख पा रहा हूं जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। फिर संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गया। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य शोकग्रस्त अर्जुन को देखकर अंतर्यामी श्री कृष्ण हंसते हुए से यह वचन बोले अर्जुन को। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों जैसे वचन कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं और जिनकी नहीं गए हैं उन दोनों के लिए पंडित जन भी शोक नहीं करते। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, या फिर तू नहीं था, या यह राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। शाश्वत है हम सब। जैसे इस देह में बाल्य अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धा अवस्था आती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति भी होती है और उस परिवर्तन से धीर पुरुष कभी मोहित नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख इनका सहयोग इंद्रियों और विषयों के साथ होता है। वे उत्पत्ति विनाशशील है, क्षणभंगुर है। इसलिए हे भारतवंश, तू उन्हें सहन कर। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जिस धीर पुरुष को यह सुख दुख समान प्रतीत होते हैं, जो उनसे विचलित नहीं होता, वही
मोक्ष के योग्य होता है। असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत्य वस्तु का अभाव नहीं। यह सत्य तत्वदर्शियों द्वारा संपूर्ण रूप से देखा गया है अर्जुन। उस अविनाशी को तू जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। उसका विनाश कोई भी नहीं कर सकता। हे भरतवंशी अर्जुन, इस नाशवान शरीर के भीतर जो आत्मा है वह नाश रहित, अप्रमेय और नित्य है। इसलिए तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है या फिर मरा मानता है वे दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा ना तो किसी को मारती है और ना ही किसी के द्वारा मारी जाती है। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी। यह आत्मा कभी जन्म नहीं लेती अर्जुन, और कभी मरती नहीं। ना यह उत्पन्न होती है ना यह नष्ट होती है। यह अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है। शरीर के नाश पर भी यह आत्मा नहीं मरती। हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है वह कैसे किसी को मरवाएगा भला, या फिर किसी को मारेगा। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही यह आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं भिगा सकता और वायु ना ही सुखा सकता, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है। यह आत्मा अदाह्य, अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला, निरंकार और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचित्य है, और यही आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला भी मानता हो तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इस मान्यता के अनुसार भी जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है? कोई एक महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य के भांति वर्णन कर पाता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसे नहीं जानता। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवधिया है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने को योग्य नहीं है, तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई युद्ध या फिर कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है अर्जुन। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा अर्जुन, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है अर्जुन। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित था, अब लघुता को प्राप्त हो जाएगा। वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरे वेरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या हो सकता है अर्जुन? या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो, और जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा।
इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयुक्त रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से भी रक्षा कर लेता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकोम मनुष्य की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, ध्यान से सुनना, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली है एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चय आत्मिका बुद्धि नहीं हो सकती। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योगक्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर भी छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में नहीं। इसलिए तू कर्म कर, कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व ही योग कहलाता है। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकोम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्चर्य ग्रहण कर। क्यों? क्योंकि फल के हेतु बनने वाले लोग अत्यंत दीन होते हैं। समबुद्धि युक्त पुरुष ही पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्म में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। क्यों? क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य सहयोग हो जाएगा। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है, मुझे बताओ। वह स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान फिर बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है अर्जुन। और कछुआ जैसे सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही
जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। इंद्रियों के द्वारा विषय को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है अर्जुन। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण यह प्रमथन रूप इंद्रिया यत्न करते हुए भी बुद्धिमान पुरुष के मन को बलात्कार से हर लेती है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे। क्यों? क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रिया वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है अर्जुन। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूल भाव उत्पन्न हो जाता है। मूल भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है अर्जुन। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषय में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है अर्जुन, और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब और से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाती है। न जीते हुए और मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चय आत्मिका बुद्धि नहीं होती अर्जुन, और उस अयुक्त मन वाले अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिल पाती। और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है भला? क्यों? क्योंकि जल में जिस प्रकार चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेता, वह एक ही इंद्रिय। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से निग्रह की हुई है उसी की बुद्धि स्थित है, स्थिर है, शांत है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि समान है उसे नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। जैसे नाना नदियों का जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में समा जाता है और उसे विचलित नहीं कर पाता, वैसे ही अर्जुन सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को उपलब्ध होता है। भोगों को चाहने वाला नहीं अर्जुन। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्प्रिया रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वही शांति को प्राप्त है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्राह्म्य स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। तो यह था द्वितीय अध्याय सांख्य योग, जहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन के भीतर छिपी अज्ञान की धुंध को चीर दिया, मृत्यु के भय को आत्मा के ज्ञान से मिटा दिया और उसके डगमगाते मन को कर्तव्य के पथ पर अडिग कर दिया। इसी अध्याय में हमने जाना है कि आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, और जब बुद्धि स्थिर हो जाए तभी जीवन में सच्चा योग प्रकट होता है। अब अर्जुन के भीतर प्रश्न कम हो गए और श्रद्धा जागने लगी है, पर अभी भी गीता की यात्रा दूर तक जाएगी और अगले अध्याय में भगवान बताएंगे कर्मयोग, जहां हम सीखेंगे कैसे हर कर्म, हर कार्य
एक साधना बन सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ। कल हम प्रवेश करेंगे तीसरे अध्याय में, जहाँ श्री कृष्ण हमें सिखाएंगे कर्म को योग में कैसे बदला जाए। अगर कहने समझाने में कोई त्रुटि हो तो दास को क्षमा करना। और हाँ, मेरे कहे हुए सभी अनुवाद को एक बार मिलाकर जरूर देखना। अगर आपको ऐसा लगे कि मैंने अपने मन से कहा है तो फिर आप गलत हो। मैंने जो भी कहा है वह बिल्कुल सही कहा है। याद करने वाले तो भगवत गीता के 700 श्लोक संस्कृत में ही याद कर लेते हैं और बिल्कुल वैसा ही बोलते हैं जैसा श्लोक है। तो यह तो सिर्फ अनुवाद है, इसमें कोई महान कार्य नहीं है, इससे कोई महानता नहीं है इसमें कोई। तो आप एक बार मिलाकर देख लेना आपके संतुष्टि के लिए। और आने वाले कल हम तीसरे अध्याय की ओर बढ़ेंगे। तब तक जुड़े रहिए इनलाइटमेंट जर्नी में। आप सभी को हरे कृष्णा।